आई हैड द ऑपरेशन एंड आई डिडेंट फील वेल बिकॉज ऑफ द एनेस्थेटिक, कि मेरा ऑपरेशन था और मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था, एक इंजेक्शन दिया गया था। माई पेरेंट्स बिकॉज ऑफ देयर जॉब्स, मेरे पेरेंट्स वर अनेबल टू, मेरे एज माई पेरेंट्स वर इन जॉब, जैसे कि मेरे पेरेंट्स जॉब में थे तो वो वहाँ पे रुकने में असमर्थ थे। बट ऑल दो आई मिस देम, बट हालांकि मैंने उन्हें बहुत मिस किया। द अदर गर्ल्स इन द वार्ड वर रियली चेयरफुल, जो मेरे वार्ड में जो और लड़कियाँ थी वो बहुत ही चेयरफुल थी। एंड केप्ट मी फ्रॉम बीइंग होमसिक, और उन्होंने मुझे बोर होने से और बीमार होने से मेरी बहुत हेल्प की। नेक्स्ट इज़ द्राविड। द्राविड इज़ 42 ईयर्स ओल्ड एंड वट्स रॉन्ग वॉज हिम, उसे क्या हुआ था? आई वॉज क्वाइट टेरिफाइड, मैं बहुत डर गया था। आई हैड बीन एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल विद एन अनबियरेबल हेडेक एंड अ हाई टेम्परेचर, मुझे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, मुझे बहुत तेज़ हेडेक था और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। वाइल द डॉक्टर्स वर कैरिंग आउट टेस्ट, जैसे कि डॉक्टर्स टेस्ट ले रहे थे, अदर केम एंड इंटरप्टेड, कुछ लोग आए और उन्होंने वो टेस्ट जो थे वो बंद करवा दिए। द टेस्ट टू कैरी आउट मोर टेस्ट, आई कुड नॉट एट ऑल अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, दैट व्हाट्स हैपनिंग, कि हो क्या रहा है। दिस वेंट ऑन फॉर अ वीक, ये पूरे एक हफ्ते तक चलता रहा। एंड देन आई वॉज सेंट होम विदाउट अ वर्ड, बिना मुझे कुछ कहे मुझे घर भेज दिया गया। द डॉक्टर इन चार्ज जस्ट मम्बल्ड, और जो चार्ज में डॉक्टर ने क्या कहा वो सिर्फ मम्बल होता है। स्पीक विच इज़ नॉट, व्हेन वी स्पीक एंड द वर्डिंग्स आर नॉट क्लियर टू अस, सपोज when someone is saying something in a very quiet voice in a way that was not very clear, कि जो हमें समझ में नहीं आता है। ओके, सो नो पॉजिटिव आउटकम, तो मुझे डॉक्टर की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। एटलीस्ट आई डिड नॉट हैव टू हैव एन ऑपरेशन। तो आई थैंक टू गॉड कि चलो मुझे कोई ऑपरेशन तो नहीं करवाना पड़ेगा। आई स्टिल डोंट नो, मुझे अभी भी नहीं पता था वॉट वॉज रॉन्ग और इफ़ आई विल एवर गेट इट अगेन, कि मेरे साथ हुआ क्या है, और अगर बाई चांस अगर कुछ और गलत होता भी है, ऑल आई नो इज़, होगा तो क्या करूँगा मैं, ऑल आई नो इज़ दैट, अगर मुझे कुछ पता था तो यही, आई नेवर वांट अ सिमिलर एक्सपीरियंस, कि मुझे अब ऐसा एक्सपीरियंस डॉक्टर से दोबारा नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज़ नगमा हु वॉज 74 ईयर्स ओल्ड, जो कि 74 ईयर्स की थी। आई हैड एन ऑपरेशन टू हैव cataracts. What is cataract? Cataract is a condition in the eye that affect the lenses and cause a gradual loss of sight, कि जिसमें आपकी आइज़ पे, कुछ आइज़ के जो लेंस होते हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है और आपकी अचानक से आई साइट जो है वो चली जाती है। सो कैटरेक्ट, तो कहते मुझे अपनी आई से कैटरेक्ट रिमूव कराना था, तो उसका मेरा ऑपरेशन होना था। द सर्जन हैड वॉन्ट मी नॉट टू एक्सेप्ट मच फ्रॉम द ऑपरेशन, तो सर्जन ने मुझे कहा, सर्जन इज़ वन हु ऑपरेट द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। हाउएवर कंसिडरिंग माई एज, कहते मेरी उम्र को देखते हुए, इट वॉज सजेस्टेड नॉट टू डिले द ऑपरेशन एनी मोर, कि आप ज़्यादा टाइम मत लगाइए ऑपरेशन कराने में, आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लीजिए। आई वेंट फॉर द ऑपरेशन अनविलिंगली, मेरा दिल नहीं था बट फिर भी मैं ऑपरेशन कराने के लिए चली गई। बट नाउ आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड, बट अब मैं पूरी तरह से खुश हूँ। आई कैन सी ऑलमोस्ट एज वेल एज आई कुड व्हेन आई वॉज अ यंग वोमन, अब मुझे पूरी अच्छी तरह से दिखाई देता है जैसे मुझे पहले दिखाई देता था जब मैं जवान थी। आई वेल लुकड आफ्टर, मेरी बहुत अच्छे से देखभाल हुई। द नर्सेज इन स्पाइट ऑफ बीइंग डेली बिजी, इसके बजाय कि नर्सेज बहुत ज़्यादा बिजी हों हॉस्पिटल में, ऑलवेज फाउंड टाइम टू आस्क इफ़ आई वांटेड एनीथिंग, वो हमेशा प्रेजेंट होती थी, जब भी मुझे उनसे कोई काम होता था वो हमेशा अवेलेबल होती थी। दे टुक पर्टिकुलरली गुड केयर ऑफ मी, उन्होंने पर्टिकुलरली मेरी बहुत अच्छी केयर की। वाइल माई आइज़ वर बैंडेज्ड एंड, जबकि मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। आई कुडंट सी टू गो टू द बाथरूम, कि मैं बाथरूम तक भी अकेले नहीं जा सकती थी। जो प्रॉपर नर्सेज टुक केयर मी रियली, तो नर्सेज ने मेरी बहुत अच्छे से केयर की। लास्ट इज़ हामिद इज़ 56 ईयर्स ओल्ड। व्हेन आई वॉक अप, जब मैं उठा, इट केम टू मी एज अ ग्रेट सरप्राइज, तो मैं बहुत ही हैरान हो गया। द नर्सेज टोल्ड मी आई हैड बीन फाउंड फ्रोजन ऑन द पार्क बेंच, तो नर्सेज ने मुझे बताया कि मैं पार्क के एक बेंच के ऊपर ठंड की वजह से ठिठुर रहा था। तो वेयर आई हैड बिन स्लीपिंग इन द ओपन, मैं ओपन में वहाँ पे इतनी ठंड में सोया हुआ था और मैं पूरी तरह से फ्रोज़न था। दे सेड दैट द फ्रॉस्टी वेदर माइट वेल हैव रिजल्टेड माई डेथ, कहते कि जिस तरह से बाहर ठंड थी
अगर आप ऐसे ही वहाँ पे लेटे रहते तो आपकी डेथ भी हो सकती थी। ऑल द डॉक्टर्स कुड डू वॉज गिव मी अ चेकअप एंड डिस्चार्ज मी। उसके बाद में डॉक्टर्स ने मुझे चेक किया और मुझे एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद में मुझे डिस्चार्ज कर दिया। बिफोर आई लेफ्ट, इससे पहले कि मैं हॉस्पिटल से जाता, दे पुट मी इन टच विद द लोकल सोशल वर्कर। तो उन्होंने मुझे एक लोकल सोशल वर्कर था उसे मेरे टच में कर दिया और उसने मेरी फर्दर नीड्स को पूरा किया। I was then out of job and had nowhere to lay my head। तो उस टाइम पे मैं किसी तरह की जॉब में नहीं था, मेरे पास कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं था। द सोशल वर्कर मैनेज टू गेट मी अ प्लेस इन द चैरिटी होम। तो सोशल वर्कर ने क्या किया, मुझे एक चैरिटी के अंदर जगह दिलाई रहने के लिए। वेयर आई कुड स्टे फॉर फ्यू डेज़, जहाँ पे मैं कुछ दिनों के लिए रह सकता था। वेरी सुन, जल्दी ही फाउंड मी अ जॉब। उन्होंने मुझे एक जॉब ढूंढ के दी विद अ डेयरी फार्मर, एक डेयरी फार्मर के पास। एंड आई एम स्टिल वर्किंग देयर, अब भी मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। ओके, हियर द चैप्टर इज ओवर। नाउ बेटा सेंडिंग यू द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर, डू इट योर सेल्फ।